स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कमल जी क्लासेस में। इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में आज हम सेकंड चैप्टर के माध्यम से बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। नाउ in this topic we are going to discuss what is parts of speech and how many type of words are there in parts of speech and what is the role and the function of the parts of speech। तो समय को व्यर्थ गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं What is the parts of speech? Parts of speech कहते किसे हैं? तो in the definition form, in every language, words are used in different forms according to their uses and work. On the basis of their work, words are divided into parts. These parts are called parts of speech. हिंदी में अगर हम इसे समझें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। प्रत्येक भाषा में शब्दों का प्रयोग उनके कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। कार्यों के आधार पर शब्दों को विभिन्न भागों में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टूड वेरी वेल। शब्द भेद या पार्ट्स ऑफ स्पीच निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। नंबर 2, प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। नंबर 3, वर्ब, जिसे हम क्रिया के नाम से जानते हैं। नंबर 4, एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव। नंबर 5, जिसे हम विशेषण के नाम से जानते हैं। नंबर 6, प्रीपोजिशन, जिसे हम संबंध बोधक शब्द के नाम से जानते हैं। नंबर 7, कंजंक्शन, जिसे हम संयोजक शब्द के नाम से जानते हैं। एंड द लास्ट नंबर 8, इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादिबोधक शब्द के माध्यम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो राम, टेबल, ये नाउन के रूप है। ही एंड दे, ये प्रोनाउन के रूप है। गुड एंड बैड, ये एडजेक्टिव के रूप है। राइट, गो, ये वर्ब के रूप है। फास्ट एंड स्लो, ये एडवर्ब के रूप है। ऑन, इट, ये प्रीपोजिशंस हैं। एंड, बट, ये कंजक्शन है। एंड ओ और वाव, ये इंटरजेक्शन है। तो जैसा कि आपने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 भागों में डिवाइडेड है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। प्रत्येक का मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है और इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और दोबारा आप कभी भूल नहीं सकते। इस तरीके से आप इस टॉपिक को समझ रहे होंगे। अब जैसा कि हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट में डिवाइड है, तो आज हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे पहले पार्ट नाउन यानी संज्ञा के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा या नाउन की परिभाषा क्या है। अंग्रेजी में नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, वर्क, क्वालिटी और थिंग्स। हिंदी में अगर हम कहें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और कार्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। अमूमन हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन मैंने इस डेफिनेशन में 2 और चीज़ें ऐड की हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, वर्क, क्वालिटी और थिंग, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में भी हमें नाउन में पढ़ने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट है, सोहन इज़ राइटिंग।
जिसमें सोहन नाउन है। सेकंड है आई लिव इन बरेली, जिसमें बरेली नाउन है। थर्ड है ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, जिसमें मॉर्निंग नाउन है। 4 है सी ईट्स ए मैंगो, जिसमें मैंगो नाउन वर्ड है। एंड द 5 ड्राइंग इज एन आर्ट, जिसमें ड्राइंग एक नाउन है। तो नाउन की बहुत सी सिंपल और साधारण परिभाषा मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई है, आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं इस टॉपिक में टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा जो है हमारी 5 प्रकार की होती है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा अगर हिंदी में प्रस्तुत की जाए तो ये रहेगी, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम किसी व्यक्ति का नाम है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी स्थान का नाम है, पंजाब किसी स्थान का नाम है, रामायण बुक है, पवित्र बुक है हिंदू धर्म की, ये वस्तु का नाम है। द अमर उजाला ये भी एक न्यूज़पेपर है, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, ये भी एक वस्तु का नाम है। तो प्रॉपर नाउन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस नाउन की डेफिनेशन में हमें पर्टिकुलर वर्ड जोड़ना है एंड दैट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड नाउन है हमारा कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन की अगर अंग्रेजी में परिभाषा देखी जाए, द नाउन दैट टेल्स अबाउट होल क्लास एंड कम्युनिटी एट द प्लेस ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसके द्वारा किसी खास व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध न होकर पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गर्ल लड़की, बॉय लड़का, काव एक जानवर है, गाय, टेबल वस्तु है, स्कूल संस्था है, हॉस्पिटल अस्पताल, कंप्यूटर, मोबाइल etc. अब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। गर्ल में यदि हम किसी का नाम ले दें सुनीता, दैट इज प्रॉपर नाउन, बट इन द कॉमन फॉर्म गर्ल इज ए कॉमन नाउन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड द कॉमन नाउन। I hope you will understood very well because I will present you this thing in a very easy manner. थर्ड नंबर पे हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन अगर हम प्रस्तुत करें तो इंग्लिश में रहेगी, दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और क्रिएचर्स, प्लेस और ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। हिंदी में अगर कहा जाए तो कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके नाम में मेंशन है समूह, तो ये एक ग्रुप की बात करता है। तो वह संज्ञा जिसके द्वारा एक ही तरह के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह अथवा झुंड का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को याद रखने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड आप याद रखिए और वो है ग्रुप या समूह। उदाहरण के तौर पे एग्जांपल्स हम इसके समझते हैं। फैमिली परिवार, जिसमें एक से ज़्यादा सदस्य होते हैं और एक ही तरीके के होते हैं। वंश ग्रुप को कहते हैं। पीपल लोगों का एक समूह है। क्राउड भीड़, ये भी लोगों का एक समूह है। टीम ये पर्टिकुलर गेम में पर्टिकुलर मेंबर्स होते हैं, वो भी एक समूह है। क्लास भी एक समूह है। फ्लॉक यह भी एक समूह का ही एग्जाम्पल है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में सीधे सीधे हम यही कह सकते हैं कि व्यक्ति
अथवा वस्तुओं के समूह और झुंड का बोध जिस नाउन के द्वारा होता है वह नाउन हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है। बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। 4th नंबर पे आता है हमारा मटेरियल नाउन। जैसा कि इसके नाम से मेंशन है, मटेरियल किसी पदार्थ को कहते हैं, आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी सब्सटेंस मटेरियल विच वी कैन नॉट काउंट, वी कैन ओनली मेजर। हिंदी में अगर हम मटेरियल नाउन को कहें तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल या माप सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से परिभाषा प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे गोल्ड सोना, डायमंड हीरा, सिल्वर चांदी, वुड लकड़ी, स्टोन पत्थर, सॉइल मिट्टी, वाटर पानी, ये सब मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। और किसी भी एग्जाम्पल में जो वर्ड्स दिए गए हैं या इसके अलावा और भी जो मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं उनमें आप किसी को गिन नहीं सकते, सिर्फ तोल सकते हैं या माप सकते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न दिस इज़ अ मटेरियल नाउन। एंड द लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि दिस टाइप ऑफ नाउन इज वी कैन नॉट सी, टच, हियर एंड इट हैज़ नो शेप, ओनली वी कैन फील इट, इट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी इजी। हिंदी में अगर हम कहें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी फॉर्म में हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। वह संज्ञा जिसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव प्रेम, हेट घृणा, ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रुथ सच्चाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ये वर्ड 2 बार टाइप हो गया है मिस्टेकली। These are the example of abstract noun। ना ही आप प्रेम को छू सकते हैं, ना ही आप घृणा को छू सकते हैं, ना ईमानदारी को छू सकते हैं, और ना ही आप सत्य को छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ नाउन वेरी वेल। आइए हम 5 सेंटेंस दिए गए हैं, इन सेंटेंस के माध्यम से नाउन्स को समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सोनम इज़ अ गुड गर्ल। तो यहाँ सोनम जो है एक नाम है और ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है। सेकंड है ही इज़ अ बॉय, जिसमें बॉय एक लड़के को इंडिकेट किया गया है, लेकिन ये कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। दिस इज़ माई फैमिली। फैमिली वर्ड जो है एक ग्रुप को इंडिकेट करता है और ये कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, 4th नंबर पे सेंटेंस दिया गया है, और गोल्ड मटेरियल को इंडिकेट करता है, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। एंड द 5th इज़ लव योर कंट्री, जिसमें लव जो है वो आपके भाव को, आपकी फीलिंग्स को इंडिकेट करता है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल है। तो आई होप मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन रूप में बताया। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो में एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही सटीक और सरल भाषा में प्रस्तुत की। नाउन्स आपके 5 प्रकार के हैं। नाउन्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन वह होता है जिसमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के बारे में बताया जाता है, जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम, बरेली, लखनऊ, नैनीताल। These are the examples of proper noun. The second one is common noun. Common noun में किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ना बताकर एक एक जाति अथवा उस समुदाय के बारे में बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल काव। तो काव मीन्स गाय होता है। ये पर्टिकुलर राम, श्याम, मोहन, सोहन किसी की गाय नहीं है, बल्कि गाय पूरे देश और पूरे संसार में जितनी है ये सबको इंडिकेट करता है। डॉग, डॉग एक समस्त कुत्तों की जाति को प्रदर्शित करता है, ना कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कुत्ते के बारे में बताता है। ऐसे ही गर्ल, गर्ल में संपूर्ण गर्ल्स की जाति को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ना कि किसी पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल मेरे द्वारा आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं कॉमन नाउन के। इसके बाद में हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट है, वह नाउन होता है जिसके द्वारा किसी समूह की बात की जाती है, जैसे कि फैमिली, टीम, फ्लॉक, ईटीसी। इसके बाद में आता है मटेरियल नाउन, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट है मटेरियल। इसमें हम वह नाउन जिसमें किसी पदार्थ के बारे में बताया जाता है जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, जैसे वाटर, सॉइल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, व्हीट, ईटीसी। ये हमारे एग्जाम्पल मटेरियल नाउन के रहेंगे। और लास्ट वन जो था वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वह संज्ञा जिसे हम ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे लव, हेट, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ईटीसी। ये एग्जाम्पल भाववाचक संज्ञा के हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने संज्ञा को बहुत ही सिंपल और एनर्जेटिक वे में आपको समझाया, प्रस्तुत किया। तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं तुरंत उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाकर तैयार करूँगा। जय हिंद।